इंदौर ने एक बार फिर इतिहास रचने का दावा किया है। पौधारोपण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाते हुए इंदौर का नाम एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने की बात सामने आई है। दावा है कि इंदौर में 13,10,012 पौधे लगाए गए और इस तरह 2 साल पहले बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया। रेवती रेंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र और सम्मान भी प्रदान किया गया। इंदौर ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रविवार को रेवती रेंज में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक साथ 51,000 पौधे लगाए गए। इस दौरान भाजपा संगठन महामंत्री BL संतोष ने भी रेवती रेंज परिसर में अपनी मां के नाम पर पौधा रोपा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पर्यावरण से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि इंदौर ने 2 साल पहले बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर रिकॉर्ड बनाया था। अब उसी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 13,10,012 पौधे लगाए जाने का दावा किया गया है। भाजपा संगठन महामंत्री BL संतोष ने कहा कि इंदौर नगर निगम और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में पहले बनाए गए करीब 12 लाख पौधों के रिकॉर्ड को इस बार पीछे छोड़ते हुए 13,10,012 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के साथ इंदौर का नाम एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने अलग अलग जोन के लिए टीमें बनाकर पौधों की गिनती और जांच की। जानकारी के मुताबिक करीब 100 लोगों की टीम ने 3 दिनों तक पौधों की गणना और सत्यापन का काम किया। आयोजकों के मुताबिक सत्यापन के दौरान 13,10,012 पौधों के जीवित मिलने का दावा किया गया। इसके बाद रविवार को आयोजित कार्यक्रम में रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र और सम्मान प्रदान किया गया। एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के पदाधिकारी AK जैन के मुताबिक इससे पहले इस तरह का रिकॉर्ड किसी अन्य के नाम दर्ज नहीं था। रिकॉर्ड टीम की ओर से सत्यापन के बाद इंदौर के नाम इस उपलब्धि को दर्ज किए जाने की बात कही गई। गौरतलब है कि करीब 2 साल पहले भी इंदौर ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 12 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का दावा किया गया था। अब इंदौर ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित करने का दावा किया है। रेवती रेंज में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ 51,000 पौधों का रोपण इस अभियान का प्रमुख आकर्षण रहा। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए पौधों को माताओं के नाम से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। पहले दिया था, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति इस सब में जीव है और इनकी रक्षा करना हर दूसरे जीव का अर्थात हमारा भी कर्तव्य है। उसी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर आदरणीय कैलाश जी ने ये जो काम किया है, उसकी हम पिछले 2 वर्ष पहले आके 11,000 पौधे दिगंबर जैन महासमिति के माध्यम से हम सब लोगों ने रोपे थे। दिगंबर जैन महासमिति अखिल भारतीय जैनों की संस्था है, जिसके 70,000 सदस्य हैं। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बड़जात्या हूँ। हम आज हमारे फास्ट के जो बच्चे यहाँ आए हैं, एकेडमी जो IAS की परीक्षा देते हैं और MPPSC और IAS बनना चाहते हैं, उन बच्चों के साथ इस संकल्प को फिर से दोहराता हूँ कि 5 स्थावर जीव अर्थात भूमि, जल, वायु, वनस्पति और वायु के रक्षण के लिए हम अपना आप को समर्पित करते हैं। आकर हम यहाँ हमने जो पौधे रोपे हैं तीर्थंकर महावीर वाटिका में, उसका रक्षण, देखभाल हम भी करते रहेंगे। यह हम अपना अशोक जी, पिछली बार आपने पौधे लगाए थे, इस बार जब आप पहुँचे हैं तो आपको कितनी प्रसन्नता हो रही है अपने खुद के लगाए हुए पौधे देखकर? बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छी देखभाल हुई है और सारे पौधे पल्लवित हुए हैं। ये देख के ऐसा लगता है कि तो अपने ही बच्चे हैं। हम आज मान लो हमने उस समय 20 पौधे मैंने रोपे, तो आज 20 बच्चों को देखकर जो प्रसन्नता होती है एक बाप को, उसी प्रसन्नता का मैं अनुभव करता हूँ। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं अशोक बड़जात्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति, 70,000 सदस्यों की संस्था है अखिल। सबसे ज्यादा पौधों के संरक्षण का भी अवार्ड मिला है। माननीय BL संतोष जी, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, उनकी गरिमामय उपस्थिति में इंदौर ने ये अवार्ड स्वीकार किया। आज हमने संतोष जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया और आप देख सकते हैं आज पूरा इंदौर बहुत खुश है। आज हम स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, साथ ही अब हम हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रीन इंदौर की ओर बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन फ्री इंदौर की ओर बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन रिच इंदौर की ओर बढ़ रहे हैं। आज माननीय संतोष जी की उपस्थिति में, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प किया। देखिए, हमारा विशेष मन है कि बच्चों में ये संस्कार डलें।
हम बड़े तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ 30 साल से लगभग काम कर रहे हैं, तो वो तो जानते हैं वृक्षारोपण क्या होता है, कैसे। इसके पहले हमने पितृ पर्वत पे और अन्य पहाड़ियों, बंजर पहाड़ियों पे वृक्षारोपण करके उन्हें हरा भरा बनाया है। तो बड़े लोग तो जानते हैं, बच्चों में ये वृक्षारोपण के संस्कार जाएं, इसलिए हमने आज विशेष रूप से कुछ स्कूलों के बच्चों को बुलाया था, और जो पेरेंट्स आते हैं हर बार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के आह्वान पर, वो अपने बच्चों को भी लेकर आए, ये निवेदन किया था। और सबको आज संकल्प दिलाया है कि अपना जो बर्थडे बच्चे मनाते हैं वो वृक्षारोपण उस दिन जरूर करें, जो भी जैसे भी सेलिब्रेट करना है करें, मगर वृक्ष जरूर, पेड़ जरूर लगाएं। सभी बच्चों को ये संकल्प दिलाया। निसंदेह ये उज्जवल भविष्य की और एक बहुत ही अहम कदम है। इंदौर पॉल्यूशन फ्री हो, हरा भरा हो और ऑक्सीजन रिच हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, इसके लिए बहुत बड़ा कदम है। मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का धन्यवाद करता हूँ और माननीय BL संतोष जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये पितर पर्वत पर राम जी के सेवक विराजमान है, यहाँ पर कोई ऐसी मूर्ति स्थापना होगी? अभी तो इसकी कोई योजना, ऐसी कोई योजना नहीं है, देखते हैं, वो तो ईश्वर की इच्छा होगी तो करा देंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।